आमदार रोहित पवार बोलतायत, थेट जाऊया। या बाबतीत कुठेही दोन्ही पक्षामध्ये चर्चा झालेली नाही। आज आम्हाला कळतंय की महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षाची बैठक आहे, पुढेही होईल, तर त्या व्यासपीठावर कुठेतरी जर चर्चा झाली, काही जर ठरलं तर नक्कीच त्या बाबतीत जर जबाबदारी आमच्या पक्षप्रमुखांकडून आली तर ती आम्हाला पूर्ण करावी लागेल। आज राष्ट्रवादीच्या आणि भाजप आणि शिंदे गटाच्या सगळ्या आमदारांचं संमेलन आहे, महायुतीचं भोजन आहे आणि बैठक आहे। त्या बैठकीला तुम्ही जाताय कारण की सगळेच महायुतीतले घटक असतात। आता हा प्रश्न तुम्ही मला विचारताय, तीच आश्चर्याची गोष्ट आहे, पण ती बैठक होणार आहे का कॅन्सल झाली याचाही अभ्यास काही प्रमाणात मीडिया म्हणून तुम्हाला करावे लागेल। कल अजीत पवार स्टेज के पीछे से चले गए, नजरें चुरा के पवार साहब से, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? और आपने कहा कि पहले की राजनीति किस तरह की होती थी, वो भी स्टेज पे दिखा कि जिस तरह से सुशील कुमार जी ने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों का और जो राष्ट्रीय विश्लेषक नेताओं का कहना था कि पवार साहब कल के व्यासपीठ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस व्यासपीठ पे जाने के बाद पवार साहब ने जो संदेश दिया वो आज के जो राजकीय नेता है उनको उन्होंने संदेश दिया कि राजनीति अगर करनी है तो इस तरीके से करनी चाहिए कि जो सोशल वर्क होता है, एखादा सोशल जब विषय होता है उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। ऐसा संदेश पवार साहब ने कल दिया जो पहले होता था, लेकिन आज कोई भी अगर विषय होगा उसमें राजनीति लाई जाती है, वो गलत चीज़ है। इसलिए पवार साहब ने जो सामाजिक कार्यक्रम कल था उस कार्यक्रम में जाते हुए वो एक संदेश सबको दिया, और उनका जो भाषण था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसमें उन्होंने जो मुद्दे लिए उस मुद्दों के माध्यम से उन्होंने सरकार को भी एक संदेश दिया, और आज के जो राजनीति के नेता है उनको भी एक संदेश दिया। वो संदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एका मित्राला दिलेलं जॅकेट आहे जे मी आज घातलं। मित्र माझ्या मतदारसंघातला नसून दुसऱ्या तालुक्याचा आहे। माझ्या MIDCचा विषय हा माझ्या तालुक्याचा न राहता अख्ख्या राज्याचा झाला आहे, ते बघून मला कुठेतरी समाधान वाटतंय। कारण युवकांचं म्हणणं आहे मुद्द्याचं बोला, उगाच हवेतल्या गोष्टी तुम्ही करू नका, आणि त्या दृष्टिकोनातून मी प्रयत्न करतच राहील। खरं तर जेव्हा आंदोलन माझ्या मतदारसंघामध्ये झालं त्याच्यामध्ये 25,200 मुलींनी आणि पालकांनी सह्या करून मंत्री महोदयांना त्या पाठवल्या। मी काल त्याचं स्टेटस घेत होतो तर 87,000 लोकांनी आत्तापर्यंत सह्या केलेल्या आहेत। उद्यापर्यंत 1 लाखचा टप्पा हा पार केला जाईल, आणि 1 लाखचा टप्पा पार केल्यानंतर 25,000 मी दिलेल्या आहेत सह्या। राहिलेल्या 75,000 सह्या उद्या संध्याकाळी नाही तर परवा सकाळी मी घेऊन येईल, त्यासुद्धा मी त्यांना देईल। आता ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघत असताना उद्योग मंत्री साहेब हे राजकीय दबावाच्या अंतर्गत येतात का युवकांच्या भवितव्याचा विषय घेतात, हे अख्खा महाराष्ट्र आज त्यांच्याकडे नजर ठेवून आहे असं मला वाटतं। जैकेट आप पहने हुए हैं MIDC का, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में जो MIDC का मुद्दा था, MIDC का मुद्दा अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का सिर्फ रहा है ऐसा नहीं, महाराष्ट्र के जो तमाम युवा है उनका भी कहना है कि आज रोज़गार का विषय महत्वपूर्ण है। बेरोज़गारी का जो परसेंटेज है बहुत बड़ा है, वो कम करने के लिए सरकार के माध्यम से कुछ ठोक कार्यक्रम लेने की ज़रूरत है। MIDC का ये जो मित्र ने दिया है वो मैंने यहाँ पे पहना है, इससे एक संदेश दिया जाता है, और ये जो मुद्दे से बोला ये जो लोगो है उसके माध्यम से महाराष्ट्र के लोग इस सरकार को बोल रहे हैं कि आप सिर्फ भाषण मत करना, कुछ सामान्य लोगों के हित के जो चीज़ें हैं उस बारे में चर्चा होने की ज़्यादा ज़रूरत है। आखिरी सवाल, बेस्ट वालों की स्ट्राइक है, बस क्या कहना चाहिए? एक तो मैं जो सब कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं उनको विनती करता हूँ लोगों के बाजू से कि अगर आप बस बंद करोगे या रखोगे तो उसकी अड़चन सामान्य लोगों को होगी, और बेस के जो कर्मचारी है वो सामान्य लोगों के प्रतिनिधित्व करने लोग हैं, उनका विषय छूटना चाहिए। उनके बाजू से इस सरकार को हम भी पूछेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये सरकार जो है वो सिर्फ राजनीति करना जानती है। अगर आप देखें तो जब ST कर्मचारी का विषय था राज्य का,
जब महाविकास आघाड़ी सरकार था बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उनके 90% मांगनी जो थी वो महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूर्ण की थी। 10% मांगनी रह गई है, अभी तक रही है। उस टाइम राजनीति करने वाले भाजपा के नेता आज शांत है। जो वकील सामान्य लोगों से पैसा लेके उनकी केस लड़ रहा था वो भी अभी शांत है। तो ये जो चीज़ है वो अभी सब कॉन्ट्रैक्टर के लोग हो या वहाँ पे काम करने वाले सब एसटी या बेस्ट के उनको लोगों को मालूम है ये सरकार उनके बारे में क्या सोचती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन उनके विषय के बारे में चर्चा इस विधानसभा में कैसे हो इसके लिए हम सब प्रयत्नशील होंगे। सर, पाटेगावमधल्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेत एक ठराव मंजूर केला आहे आणि त्या MIDCला विरोध केलेला आहे ग्रामस्थांनी. ग्रामस्थांनी कुठेही विरोध केलेला नाही. ग्रामस्थांचं म्हणणं एवढंच आहे की तिथं MIDC झाल्यानंतर ज्या काही कंपन्या तिथे येतील त्या कंपन्या पॉल्युशन करणाऱ्या नसाव्यात. त्याच्याचबरोबर तिथं जे काय बागायती क्षेत्र असेल त्या बाबतीत सुद्धा विचार करावा आणि त्याच्यातून काही लोकांना